प्यारे छात्रों, वाणिज्य विषय के अंतर्गत कक्षा 9 में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। कक्षा 10 में उसके आगे की प्रक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको कक्षा 9 में लेखांकन कैसे किया जाता है, इसके प्रारंभिक लेखे कैसे तैयार किए जाते हैं, उसमें रोजनामचा में लेखे करना, रोजनामचा से खाता बही में खतौनी करना और खतौनी से तलपट बनाना, इतनी तक की प्रक्रिया आपको कक्षा 9 के अंतर्गत बताया जा चुका है। व्यापारी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि वो ये जान सके कि हमारे व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। लेखांकन का भी यही मुख्य उद्देश्य है कि लेखांकन के द्वारा ये पता किया जाता है कि वर्ष के अंत में व्यापारी को कितना लाभ हुआ या कितना हानि हुआ, और उसी के अनुसार व्यापारी अपने व्यापार को आगे चालू करने या बंद रखने के बारे में निर्णय लेता है। व्यापार का लाभ हानि हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमको कक्षा 10 के जो अध्याय 1 है, इसमें हमको देखना है अंतिम खाते। अंतिम खाते, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि लेखांकन जो विधि है उसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग में पहला भाग है रोजनामचा, दूसरा भाग है खाता बही और तीसरा भाग है अंतिम खाते। रोजनामचा और खाता बही, ये दोनों चीजें आपको कक्षा 9 में पढ़ाई जा चुकी हैं। कक्षा 10 में अंतिम खाते कैसे हम तैयार करते हैं, इसको तैयार करने की प्रक्रिया क्या है, अंतिम खाते के क्या क्या भाग होते हैं, अंतिम खाते का आशय क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि अंतिम खाते कहते किसको है। अंतिम खाते का आशय अगर हम देखें तो इसका आशय व्यापार की शुद्ध लाभ हानि व आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए व्यापारी द्वारा एक निश्चित समय के बाद कुछ खाते, लेखे व विवरण तैयार किया जाता है, उसे अंतिम खाते या अंतिम लेखे कहते हैं। व्यापारी सामान्यतः व्यापार के एक पीरियड होता है 1 वर्ष का, 1 वर्ष के बाद अपने अंतिम खाते तैयार करता है। अंतिम खाते इसलिए तैयार किया जाता है ताकि व्यापार का शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात हो सके और ये ज्ञात हो सके कि व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या है, अर्थात व्यापार में जितनी संपत्ति लगाई गई है उतनी संपत्ति है, उसमें संपत्तियों में कुछ कमी आई है या संपत्तियों में कुछ वृद्धि हुआ है, जो भी हमारे दायित्व वर्ष के प्रारंभ में थे उन दायित्वों में कुछ कमी आई है या दायित्वों में कुछ वृद्धि हुई है। इन सबको जानने के लिए अंतिम खाते तैयार किया जाता है। अंतिम खाते के अंतर्गत जो मुख्य रूप से विवरण या खाते तैयार किया जाता है उसमें 4 चीजें आती हैं। पहला है निर्माणी खाता, दूसरा है व्यापार खाता, तीसरा है लाभ हानि खाता और चौथा है आर्थिक चिट्ठा। सबसे पहले हम जानेंगे निर्माण खाता के संबंध में। वास्तव में निर्माणी खाता किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ऐसी संस्थाओं द्वारा निर्माणी खाता बनाया जाता है, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बोलते हैं। ये उनके द्वारा बनाया जाता है जो किसी वस्तु या किसी माल का उत्पादन करते हैं, उनकी फैक्ट्रियां हैं, उनके फैक्ट्रियों में कोई चीज़ का निर्माण हो रहा है। ऐसे व्यक्ति या ऐसा व्यापारी ये जानना चाहता है कि हमारे फैक्ट्री में जो भी वस्तु बन रही है उसका लागत क्या है। जैसे मान लीजिए कि किसी फैक्ट्री में एक गिलास बन रहा है, तो माल आया, हजारों कुंटल में माल आया, उससे हजारों लाखों की संख्या में गिलास तैयार हुए, और इसका हम पता कैसे करेंगे कि एक गिलास की लागत कैसे आई। तो इसी के लिए व्यापारी द्वारा निर्माणी खाते का निर्माण किया जाता है ताकि माल जो निर्मित हुआ उसकी लागत ज्ञात किया जा सके। इसके लिए जो खाते बनाया जाता है उसका नमूना आपके सामने है। इसके 2 पक्ष होते हैं,
पहला जो पक्ष होता है इसको हम बोलते हैं ऋणी पक्ष, और दूसरा जो पक्ष होता है इसको बोलते हैं धनी पक्ष। ऋणी पक्ष में क्या क्या लिखते हैं? ऋणी पक्ष में सबसे पहले प्रारंभिक रहतिया, यदि व्यापार कई वर्षों से चल रहा है तो पिछले वर्ष की कुछ रहतिया रह गई होगी, अर्धनिर्मित माल रह गया होगा, पहले उस रहतिया को दिखाते हैं हम, कच्चा माल और उसके बाद से अर्धनिर्मित माल, इन दोनों मालों का रहतिया हम लिखते हैं। उसके बाद से अगर कोई नया कच्चा माल क्रय किया गया है उस वर्ष में तो कच्चे माल के क्रय का, इसको यहां दिखाएंगे। फिर से क्रय पर ढुलाई का, यदि क्रय किए गए माल को ढोने में लाने में कुछ पैसा व्यय हुआ है, किराया लगा है, तो ढुलाई व्यय को भी इसके ऋणी पक्ष में लिखेंगे। इसी तरह से माल को निर्मित करने में, तैयार करने में अगर कोई मजदूरी लगी है, मजदूरों को रखा गया है तो उनको दिया गया मजदूरी को भी ऋणी खाते में दिखाएंगे। और इसके बाद से कारखाने में जो बिजली लगा, कारखाने में जो कोयला, गैस, पानी या अन्य कोई व्यय हुआ उसको हम ऋणी पक्ष में दिखाएंगे। मशीनों का मरम्मत, अगर इसके संबंध में कोई खर्च हुआ है इसको भी ऋणी पक्ष में दिखाएंगे। कारखाने का जो किराया जा रहा है उसको भी ऋणी पक्ष में दिखाएंगे। और यदि वस्तु के उत्पादन पर कोई सरकार द्वारा शुल्क लिया गया है, उत्पादन शुल्क है, उसको भी हम ऋणी पक्ष में, अर्थात माल के निर्माण से संबंधित सभी खर्चों को हम निर्माणी खाते के ऋणी पक्ष में दिखाते हैं। दूसरा पक्ष है धनी पक्ष। धनी पक्ष में जिस प्रकार से वर्ष के प्रारंभ में आपने देखा कच्चा माल और निर्मित माल का रहतिया प्रारंभिक रहतिया है, इसी तरह से हो सकता है कि वर्ष के अंत में जो आखिरी तारीख है उस तारीख को अर्धनिर्मित माल हमारे फैक्ट्री में रह जाए या कुछ कच्चा माल रह जाए, उसको हम यहां पर दिखाते हैं अंतिम रहतिया के अंतर्गत। इसमें कच्चे माल का रहतिया और अर्धनिर्मित माल का रहतिया। डेबिट पक्ष में जितनी मदें लिखी हैं उसका योग करते हैं, उसमें से कच्चे माल का रहतिया और अर्धनिर्मित माल के रहतिये को घटा देते हैं। घटाने के बाद जो शेष आता है, यही शेष उस निर्मित माल की लागत होती है, जिसको हम यहां बोलते हैं शेष व्यापार खाते में अंतरित। इसके बाद से जो प्रक्रिया होती है वो व्यापार खाता बनाने की होती है, इसलिए इसके शेष को व्यापार खाते में स्थानांतरित किया जाता है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि व्यापार खाता किनके द्वारा बनाया जाता है, व्यापार खाता बनाने का उद्देश्य क्या होता है और उसका प्रारूप क्या होता है, उसमें कौन कौन सी मदें आती हैं।